हेलो दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है ये एनसीईआरटी मैथ्स 10th का जो चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणियाँ भी कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज 5.3 पर है। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है, 2 पार्ट इसके और होंगे। तो पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि आप मेरा वीडियो देखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने फ़ोन पे स्मिरू ठाकुर सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें, और जो इसमें बेल बटन होता है, बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करें। कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो हम चलते हैं, पहले बात करते हैं हम कि जो एपी के प्रथम n पद होते हैं उनका योग क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। तो एपी के जो प्रथम n पदों का योग है उसके लिए आपके पास जो सूत्र है वो है Sn बराबर है n/2 2a जमा n-1 गुणा d। अब आप देख सकते हो ये जो सूत्र है, इससे पहले भी हमने एक सूत्र पढ़ा था, और उस सूत्र में बेसिकली हमने पढ़ा था कि an जो होता है वो a जमा n-1 इंटू डी होता है। तो उससे मिलता जुलता ही सूत्र है ये। अब an की जगह हमने Sn लिख दिया है, और इसमें a के साथ 2 आ गया और साथ में n/2 ब्रैकेट से पहले जुड़ गया। तो इस तरीके से आप इस सूत्र को याद रख सकते हो। और बेसिकली ये जो सूत्र है, ये सूत्र Sn को दर्शाता है। Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या हिंदी में एपी के प्रथम n पदों का योग। तो S से मतलब सम ऑफ n टर्म्स, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, मतलब एपी के प्रथम n पदों का योग। तो ये तो है आपका पहला सूत्र। वैसे ही इसका एक और सूत्र भी है, और वो जो सूत्र है वो है Sn बराबर है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो ए एन का सूत्र तो आपने पहले भी पढ़ा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो दूसरा सूत्र है इसमें आपके पास जो टर्म आई है ए एन, और इसका सूत्र आप इससे पिछले वीडियो में जो प्रश्नावली 5.1 है उसमें आपने ए एन का सूत्र पढ़ा था। और ए एन जो होता है वो अंतिम पद होता है, और अंतिम पद को हम एल से भी डिनोट करते हैं, एल से भी उसको डिनोट करते हैं, क्योंकि एल से होता है लास्ट टर्म। तो इसीलिए ये जो दूसरा सूत्र है, ये दूसरा सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से आप कोई भी, चाहे आप a प्लस ए एन याद रखिए या a प्लस एल याद रखिए, तो ये सूत्र आपको दोनों याद होने चाहिए। तो ये निर्भर करता है कि आपको क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका सूत्र लगेगा। जैसे अगर आपको a, n और d दिया हो, अगर आपको a, n और d दिया हो तो आप पहला सूत्र इस्तेमाल करोगे। अगर आपको a दिया है, n दिया है और अंतिम पद दिया है, तब आप दूसरा सूत्र इस्तेमाल करोगे। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न पे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सूत्र याद हो गए होंगे, या तो आप लिख के इसको बार बार लिख के याद कर लें, क्योंकि इसके बगैर आप इस प्रश्नावली को नहीं कर सकते हैं। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न जो कहता है वो ये है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने यही तो सूत्र पढ़ा, Sn क्या कहता है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कि आपने एपी के जो जितने भी पद है उनका योग आपने निकालना है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, Sn का फॉर्मूला लगा के इसके जो पद है उनका योग आप निकाल सकते हो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो कि a आपका 2 है पहला पद, और d का मान आप 7 में से 2 को माइनस करके निकाल सकते हो, वो 5 आ जाएगा। और 10 पदों तक निकालना है ये योग, तो इसका मतलब n का मान इसमें 10 है। तो AP का n पदों तक का योग मतलब आपको S10 निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है, पहले 10 पदों का। तो इसके लिए जो सूत्र है वो हमने पहले भी पढ़ा था, वो Sn बराबर है n/2 गुणा 2a जमा n-1 गुणा d।
तो अब आपको इस प्रश्न में S10 निकालना है। तो S10 कितना निकल जाएगा, n का मान आप 10 ले लीजिए क्योंकि 10 पदों तक निकालना है। a का मान 2 ले लिया और d का मान आपने 5 ले लिया, n का मान यहाँ पर 10 ले लिया। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 दूने हो जाएंगे 4, 10 में से 1 चला गया, रह गए 9, और उस 9 को 5 से गुणा कर दिया तो 45। तो आपके पास आ जाएगा 10 को 2 से भाग करके 5, 4 जमा 45। अब 45 और 4 होते हैं 49, और 49 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 245। तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न कर लिया और हमने S10 निकाल दिया। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरे प्रश्न पे देखिए, आपको ये AP दी हुई है और इस AP में आप देख सकते हैं कि ये पहला पद है -37, और D का मान आप -33 में से -37 माइनस करके निकाल सकते हैं। तो A आपके पास -37 आ गया और D आ गया -33 माइनस -37। तो D का मान आपके पास 4 आ गया क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो वैसे ही AP का n पदों तक का योग, वो सूत्र आपको पता है, Sn बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। अब आपने कुछ नहीं करना है, A, N और D का मान इसमें पुट करना है। तो n का मान 12 ले लिया, A का मान आपने -37 ले लिया और D का मान आपने 4 ले लिया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 12 को 2 से भाग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, और 37 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -74। 12 में से 1 गया 11, 11 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44। तो आपके पास बच जाएगा 6 गुणा -74 जमा 44, और 44 में से 74 माइनस किए तो आपके पास रह जाएंगे -30, और -30 को 6 से गुणा करेंगे तो -180 आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न हो गया। उसके 2 भाग हो गए। अब हम तीसरे भाग पे चलते हैं। तो पहले प्रश्न का तीसरा भाग है, इसमें आपके पास AP दी हुई है ये, और इस AP में आप देख सकते हो कि A का मान इसमें 0.6 है। D का मान आप इन दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं, मतलब 1.7 में से 0.6 आपको माइनस करना है तो D का मान आपके पास 1.1 आ जाएगा। और अब आपने वही सूत्र लगाना है, AP का n पदों का योग, और आपने 100 पदों तक योग निकालना है। तो इसका मतलब हमें S100 निकालना है, S100 निकालना है। तो पहले तो हम सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र लिख दिया हमने। अब हमने S100 निकालना है। कैसे? A, D और N का मान इसमें पुट करना है। तो A, D और N का मान जैसे ही पुट करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं N हमने 100 ले लिया है, A हमने 0.6, N का मान 100 और D का मान 1.1 ले लिया है। अब 100/2 इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50। 2 को 0.6 से गुणा किया तो आ गया 1.2। 100 में से 1 माइनस किया 99 बच गया, और साथ में 1.1। अब अगले स्टेप में आप 99 को 1.1 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 108.9। अब इन दोनों को जब आप जमा करेंगे 108.9 और 1.2 को, तो आपके पास आ जाएगा 110.1, और इनको गुणा करके आपके पास उत्तर 5505 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने S100 कैलकुलेट कर दिया। अब चलते हैं इसी प्रश्न के चौथे भाग पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर AP दी हुई है, और इस AP में आपने 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। इसका मतलब n का मान इसमें 11 है। A आप देख सकते हो, इसमें पहला पद ये 1/15 है, तो ये 1/15 है। वैसे ही D का मान किन्हीं 2 पदों को माइनस करके आ जाएगा। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लिया तो आपके पास आ जाएगा 1/60, क्योंकि ये जो 2 पद हैं आपके पास, इसको सॉल्व करके आपके पास 1/60 आ रहा है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने फॉर्मूला लिखना है AP का n पदों तक का योग, और वो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। और अब आपने A, N और D का मान इसमें पुट करना है। तो आपने n का मान 11 ले लिया, A का मान 1/15 और D का मान 1/60 ले लिया। तो अब आप देख सकते हो कि 11 में से 1 गया 10 रह गया, और 10 को जब आप 60 से भाग करोगे तो रह जाएगा आपके पास 1/6। तो इस तरह से आपके पास 11/2 गुणा 2/15 जमा 1/6 रह गया। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लें। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर दें तो ये 6 दूने 12 हो जाएगा, 12 और 15 27 हो जाएगा, तो 27/90 आ जाएगा। तो आपके पास 11/2 गुणा 27/90 को जब आप 3 से काटोगे तो
30 रह जाएगा। और ये भी आपके पास 3 से कट रहा है, तो 3 तिये 9 और 3 धाए 30, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 11 तिये 33 और 10 दूने 20 उत्तर आ जाएगा आपके पास। तो अतः उत्तर आपके पास 33/20 आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है जिसका पहला भाग आपके पास दिया हुआ है और इसमें योगफल ज्ञात करना है आपने। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पद नहीं दिए हैं कि पद कितने हैं, पर इसमें आपको लास्ट टर्म दी हुई है, मतलब अंतिम पद दिया हुआ है और प्रथम पद दिया हुआ है। तो जब भी आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो और आपको पता है कि इसमें ए का मान भी आपको पता है, डी का मान आप यहाँ से इनको माइनस करके निकाल सकते हो, तो इसका मतलब इसमें एस एन का जो दूसरा ए प्लस एल वाला फॉर्मूला है वो इसमें इस्तेमाल होगा। तो यहाँ ए आपके पास 7 है, डी का मान किन्हीं दो को माइनस करके आ जाएगा। तो आप 10 से 1/2 में से 7 को माइनस करेंगे, 10 से 1/2 होता है 21/2, उसमें से 7 को माइनस करेंगे तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास 21 - 14 आ जाएगा। 21 में से 14 गए, रह गया आपके पास 7, तो डी आपके पास 7/2 आ गया। अब आपको पता है क्योंकि इसमें एनवा पद हमें पता नहीं है कि कौन सा पद है, वो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एपी का एनवा पद 84 है। तो अब हम जो आपका सूत्र है वो सूत्र है टी एन बराबर, जो टी एन आपके पास है जो अंतिम पद है, इसको टी एन भी लिख सकते हैं, आप ए एन भी लिख सकते हैं। तो टी एन आपके पास 84 है और आपको पता है कि जो ए एन या टी एन है वो ए जमा एन माइनस 1 गुना डी होता है। तो ए जमा एन माइनस 1 गुना डी 84 के बराबर है। अब आप इसमें ए और डी का मान रख लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 7 जमा एन माइनस 1 गुना 7/2 बराबर है 84। इस 7 को आप दूसरी तरफ ले जाइए, 84 में से 7 माइनस करेंगे तो 77 रह जाएगा। तो एन माइनस 1 गुना 7/2 77 आ गया। ये 7/2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा या उस तरफ जाके 2/7 आ जाएगा गुणा करके। तो एन माइनस 1 आपके पास 77 गुणा 2/7 आ जाएगा। 7 से 77 कट जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा आपके पास। और आपको पता है 11 दूने होते हैं 22, तो एन माइनस 1 22 के बराबर आ गया। इसका मतलब है अब 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एन 23 के बराबर आ गया। अब हमने एन का मान निकाल लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एस एन जो पदों का योग है वो निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि कितने पद है 23, तो इसका मतलब हमने इसमें S23 निकालना है। तो S23 के लिए जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा n/2 गुणा ए जमा एल, और n आपके पास 23 है, ए आपके पास 7 है और एल आपके पास अंतिम पद 84 है। तो ये आ जाएगा आपके पास 84 और 7 होते हैं 91, तो 23/2 गुणा 91, और 91 को 23 से आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 2093 और बटा 2। तो ये आपका n पदों का योग आ जाएगा। अब चलते हैं वैसे ही इसके दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन के सामने है वो ये है, आपके पास ये एपी दी हुई है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ए इसमें 34 है, डी का मान 32 में से 34 माइनस करके -2 आ जाएगा। और वैसे ही हम क्या करेंगे, माना एपी का एनवा पद 10 है क्योंकि ये लास्ट पद है इसका 10, तो टी एन जो है आपके पास या ए एन है वो 10 के बराबर आ जाएगा। तो पिछली बार मैंने टी एन इस्तेमाल किया था, इस बार मैं ए एन यूज़ कर रहा हूँ। तो ए एन और टी एन एक ही बात है, इसीलिए मैंने बार बार इनको अलग करके लिया। तो ए एन 10 है, इसका मतलब ए जमा एन माइनस 1 गुणा डी 10 के बराबर है। अब यहाँ से आप ए और डी का मान इसमें पुट कर लीजिए, इसमें रख लीजिए मान, तो आपके पास आ जाएगा 34 जमा एन माइनस 1 गुणा -2 बराबर है 10। अब आप क्या कर लीजिए, 34 को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा। 10 में से 34 माइनस किए आपके पास आ जाएगा -24, तो n माइनस 1 गुणा -2 आ जाएगा -24। ये -2 यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। -24 से -2 को भाग करेंगे तो 12 रह जाएगा और n आपके पास 13 आ जाएगा। अब आप Sn निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो इसके पहले भाग में लगा था। तो AP का n पदों तक का योग जो Sn है वो n/2 × a + l। अब n आपके पास 13 है, तो इसका मतलब हमने S13 निकालना है। तो S13 आ जाएगा 13/2 गुणा 34 जमा 10, 34 और 10 होते हैं 44, 2 से 44 कट जाएगा,
तो आपके पास बच जाएगा 22 गुणा 13, और 22 गुणा 13 होते हैं 286, तो आपके पास 286 इसका उत्तर आ जाएगा। वैसे ही इसके तीसरे भाग पे चलते हैं। तो इसका तीसरा भाग यहाँ पर आपके पास AP दी हुई है, और आप देख सकते हैं कि इस AP में A-5 है और D का मान -8 में से -5 को माइनस करके आ जाएगा, और वो आ जाएगा -3। तो अब वैसे जैसे पिछले भाग को किया था वैसे ही हम क्या करेंगे इसमें कि AP का nवां पद है वो लेंगे -230, और AN का जो मान है या TN का जो मान है वो है -230, और TN का मान आपको पता है A जमा n-1 गुणा D होता है, तो ये -230 के बराबर आ गया। अब आपने A और D का मान यहाँ ऊपर से यहाँ पर पुट करना है, तो उससे आपके पास एक समीकरण बन गया। अब ये जो -5 है इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और -230 में 5 जोड़ेंगे तो -225 बच जाएगा आपके पास। तो n-1 गुणा -3 आ जाएगा -225। -3 यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, और 225 -225 को -3 से भाग करेंगे तो 75 आ जाएगा, और इसी तरह से n आपके पास 76 आ जाएगा। तो अब n आपके पास 76 आ गया है, तो अब आपने Sn का सूत्र लगाना है। तो AP का n पदों तक का योग जो आपको सूत्र पता है वो है n/2 × a + n। अब आपने इसमें कुछ नहीं करना है, n का मान रखना है। तो हमें n क्योंकि 76 है तो S76 निकालना है हमने, तो S76 आ जाएगा 76/2। पहला पद आपके पास -5 है और अंतिम पद आपके पास -230 है, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। -230 और -5 हो गए -235, और 38 से जब आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा -8930। वैसे ही चलते हैं इसके अगले वैसे ही ये जो उत्तर आ गया आपका -8930, इसी के साथ मेरा ये जो वीडियो है इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।